वेलकम टू प्री मेड पल्स। आज की वीडियो के अंदर हम कुरान का रिलेशन बायोलॉजी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिसके अंदर कुछ कुरानिक वर्सेस को डिस्कस किया जाएगा जिनका रिलेशन बायोलॉजी के साथ है। इस बुक के अंदर हमारे पास 3 कुरानिक आयत दी गई हैं जिनका रिलेशन बायोलॉजी के साथ है। वैसे अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी जगहों पर कुरान मजीद में कन्वे किए ग्रेट नॉलेज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की ओरिजिन के बारे में और उनकी करेक्टरिस्टिक यानी कि प्लांट और एनिमल की क्या क्या खसूसियात हैं उनके बारे में। पहली आयत सूरह अंबिया की वर्स 30 है जिसका तर्जुमा इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। सूरह अंबिया वर्स 30। इसका मतलब है हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। यहाँ पर जो पानी है वो सिंबलाइज कर रहा है प्रोटोप्लाज्म को, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बेसिस ऑफ लाइफ है और प्रोटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चरली अगर हम उसकी केमिकली देखें तो वो 70 to 90% वाटर पे कंसिस्ट करता है। तो इसने ग्रेट डील है हमारी प्रोटोप्लाज्म से, सिम्बलाइज जो हो रहा है वो प्रोटोप्लाज्म से, वही बेसिस ऑफ लाइफ है। और ये कुरानिक आयत की अगर हम हेडिंग देनी चाहें सवाल के अंदर, या अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है, एक कुरानिक आयत लिख दें, 2 कुरानिक आयत लिख दें या लॉन्ग में पूछ लें, तीनों ही, तो इसके अंदर आप हेडिंग डाल सकते हैं क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, यानी कि लाइफ की इब्तिदा वाटर से हुई है। और कुछ साइंटिस्ट जो हैं ये बिलीव भी करते हैं कि जो लाइफ का आगाज़ है वो ओशियन के अंदर हुआ था। ओशियन के अंदर ओशियन के अंदर हुआ था, जैसे सबसे पहले वो बने हमारे प्रोकैरियोट्स बने, तो ये भी हम इसको सिम्बलाइज कर सकते हैं, यानी कि इसके मफ़हूम में ले सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो कुरानिक आयत है वो है सूरह अल-नूर की आयत 45। तो इसके अंदर इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, ऑफ देन देयर आर सम ऑफ दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज, some that walk on 2 legs and some that walk on 4. Allah creates what he will. Lo, Allah is able to do all things. और अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। कुछ उसमें से अपने पेट के बल चलते हैं। क्रीप ऑन देयर बेलीज का मतलब है पेट के बल चलना, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, सही रेंगते हैं, यानी कि सम दैट वॉक ऑन 2 लेग्स, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं, एंड सम दैट वॉक ऑन 4, और कुछ 4 पर। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही विल, अल्लाह जो चाहता है वो बनाता है। अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है बेशक। तो इसके अंदर हमारे पास यही वापस से सिम्बलाइज़ किया गया है वाटर को प्रोटोप्लाज्म के ज़रिए, प्रोटोप्लाज्म से, क्योंकि वो बेसिस ऑफ लाइफ है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे जो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में एक ओरिजिन दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ रेंगते हैं, अपने पेट के बल चलते हैं, जहाँ पे रेप्टाइल्स का डिस्कस कर सकते हैं। कुछ जो हैं 2 लेग्स पे चलते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए। कुछ 4 टांगों पर चलते हैं, जैसे हमारे पास काव हो गई, गॉट हो गई, इसी तरह ज़ेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, लायन हो गया, ये 4 टांगों पे चलते हैं। और अल्लाह जो चाहता है वो बेशक बनाता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है बेशक। फिर इसकी अगर आप हेडिंग देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि ओरिजिन का क्या कॉन्सेप्ट था और क्लासिफिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट हमें इस आयत से मिलता है। फिर इसके बाद एक कुरानिक आयत जो कि प्लांट्स के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, उनकी जो है हमें करेक्टरिस्टिक्स के बारे में दी गई है, सूरह अल-राद की आयत नंबर 4। And in the earth are neighboring tracts, vineyards, and plucklands, and dead palms, like and alike, which are watered with one water, and we have made some of them to excel other in fruit. Lo, here in valley are portents for those people who have sense. और अल्लाह ताला ने और यहाँ पर इस जो है ज़मीन पर बिखरे हुए रास्ते हैं। विनयार्ड्स बोलते हैं अंगूरों के बाग को, अंगूर के बाग हैं। प्लग लैंड्स यानी कि खेती हुई ज़मीन है, और खजूर के दरख्त हैं। कुछ एक दूसरे से मुशाबे करते हैं, कुछ अलग हैं, और सबको पानी दिया जाता है, पानी से ग्रो करते हैं। कुछ जो हैं अपने अंदर एक एक्सेल रखते हैं, और अल्लाह ताला ने ये निशानियाँ दी हैं उन लोगों को जो कि सेंस रखते हैं, यानी कि अकल रखते हैं। तो इस पूरी कुरानी आयत में हमें प्लांट के ओरिजिन का डिस्कस किया गया है कि प्लांट की जो ओरिजिन है उसको, प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि
कुछ प्लांट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कुछ प्लांट्स अलग होते हैं। कुछ प्लांट्स के हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। उनके फर्टिलाइजेशन किसी की कुछ होती है, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो दीज आर द कुरानिक आयात जो कि रिलेट करती हैं बायोलॉजी से। वी शुड, हमें इस पे थोड़ा सा रिसर्च भी करनी चाहिए, क्योंकि और भी कुरानिक आयत होती हैं, हो सकती हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेट करती हैं। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई पॉइंट समझ ना आया हो, प्लीज़ ड्रॉप इट टू द कमेंट। आई विल रिस्पॉन्ड इज as soon as possible. Thank you.